हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड पे आपने देखा कैसे हमारे मेन कैरेक्टर हिंसू के पैर में तीर लगा होता है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। और जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखता है तो बहुत सारे एल्फ उसकी तरफ तीर किए हुए होते हैं। अब पैर में तीर लगे होने की वजह से हेंसू जमीन पर बैठा हुआ होता है और तीर निकालने की कोशिश करता है। और इस दौरान वो एल्फ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फिर हमें हंसू को दिखाते हैं जो एक पेड़ के सहारे बैठकर ये सोच रहा होता है क्या मुझे गॉड को प्रे करना चाहिए। और ये सोचते ही वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे इस मुसीबत में डालने वाली भी एक गॉडेस ही थी, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसी पेड़ के पीछे से एक घोस्ट की तरह दिखने वाला छोटा लड़का उसे देख रहा होता है, जिस पर उसके सामने उसके सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है और उस पे लिखा हुआ होता है कि गॉड तुम्हें देख रहा है। फिर वो छोटा गॉड अपने हीरो के पास आता है और उसके पैर की तरफ देखने लगता है और उसके पैर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या है। लेकिन हमारा हीरो इस गॉड को नहीं देख पा रहा होता है, वो सिर्फ गॉड की आवाज़ सुन पाता है। जिस पर हेंसू उस गॉड को कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम मेरी जान बचाओगे। फिर हेंसू के सामने स्क्रीन खुल जाती है जिस पे लिखा हुआ होता है गॉड तुमसे पूछ रहा है तुम अकेले क्यों हो। जिस पर हेंसू अपने मन में सोचता है मैं अकेला उस कमीनी गॉडेस की वजह से हूँ जिसने मुझे अर्थ से किडनैप कर लिया और यहाँ ले आई। लेकिन वो ये बात उस छोटे गॉड से नहीं कहता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है अगर ये सच में एक गॉड है तो क्या पता ये उसी गॉडेस का कोई फ्रेंड हो। ये सोचने के बाद हेंसू उसे कहता है क्या तुम पहले मेरी मदद करोगे, ये दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं इसी दर्द से मर जाऊंगा। और हेंसू मन में सोचता है क्या इस गॉड पे मुझे भरोसा करना चाहिए। जिस पर उसका सिस्टम उसे कहता है कि ये गॉड डाउटफुल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। जिसको सुनने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम एक आउटसाइडर हो। जिस पर उसका सिस्टम उसे कहता है गॉड जानना चाहता है आउटसाइडर का क्या मतलब होता है। जिस पर हेंसू कहता है ओ शिट, क्या मैंने ज़्यादा जोर से बोल दिया। फिर वो अपने मन में कहता है कोरिया में आउटसाइडर उन लोगों को कहते हैं जिन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने ये बात गॉड से कह दी तो क्या पता मुझे कौन सा नया कर्स लग जाए। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसे एक अच्छे वे में बता सकूं। ये सोचने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है आउटसाइडर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो लोन वुल्फ की तरह अकेले रहता हो और पूरे जंगल पर राज करता हो। हेंसू के ये कहने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि गॉड को तुम्हारा आंसर पसंद आया। जिस पर हेंसू कहता है यस, आखिरकार मैंने कर दिया। तब हेंसू गॉड से कहता है क्या प्लीज़ तुम अब मेरी मदद करोगे। फिर गॉड उससे कहता है क्या तुम भी एक आउटसाइडर हो। जिस पर हेंसू अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करने लगता है और उस गॉड से झूठ झूठ कह देता है हाँ मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, इसीलिए मेरे सभी क्लासमेट टेम्पल में समन हुए हैं और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। जिस पर सिस्टम उसे बताता है गॉड अभी भी सोच रहा है कि क्या उसे एक आउटसाइडर की मदद करनी चाहिए। जिसको सुनने के बाद हेंसू उस गॉड से कहता है ये कॉमन सी बात है कि एक आउटसाइडर को दूसरे आउटसाइडर की मदद करनी चाहिए। तुम गॉड हो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूल तुम पे अप्लाई नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो गॉड कुछ करने लगता है जिससे हेंसू के सिस्टम से आवाज़ आती है कि गॉड ने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम जैसे बेचारे आउटसाइडर की मदद करेगा। और गॉड अपनी पावर यूज़ करने लगता है जिससे हेंसू के सारे घाव भरने लगते हैं और उसका सारा दर्द गायब होने लगता है। जिस पर हेंसू मन में सोचता है तो सच में ये एक गॉड है और उठकर उससे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जिस पर हेंसू का सिस्टम कहता है गॉड एक आउटसाइडर की मदद करके बहुत खुश है। जिसको कहने के बाद सिस्टम
हेंसू को उसके स्टैट्स और उसकी ब्लेसिंग दिखाने लगता है और हेंसू अपनी ब्लेसिंग के बारे में पढ़कर ये कह रहा होता है, मेरी ब्लेसिंग के सामने ये आउटसाइडर क्यों लिखा है। अब जैसे ही वो अपनी ब्लेसिंग को बहुत डीप में पढ़ता है तो उस पे लिखा हुआ होता है, मौत के अलावा आउटसाइडर हर चीज से बच सकता है, चाहे वो कैसी भी चोट हो। जिसको पढ़ने के बाद हेंसू मन में सोचता है ये फिलहाल के लिए बहुत बेहतर है और वो गॉड से पूछता है, अगर मैं आउटसाइडर की जगह एक इनसाइडर बन गया तो क्या तुम मुझे कोई पनिशमेंट दोगे। जिस पर सिस्टम से आवाज आती है कि गॉड कह रहा है, अगर आउटसाइडर ने अपना ग्राउंड छोड़ने की कोशिश की उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गॉड के इतना बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर ने वापस से हांसू को ढूंढ लिया है और वो फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं और हांसू अपनी जान बचाने के लिए उनसे भाग रहा होता है, लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जिस पर उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो उस अटैक से बचते हुए आगे भाग जाता है। लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर उसकी तरफ जोर से पत्थर फेंकता है जो सीधा हेंसू के सिर पर जाकर लगता है, लेकिन हम देखते हैं उस पत्थर को लगने के बाद भी हेंसू को कुछ नहीं होता है और वो खुश होते हुए अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है और उन मॉन्स्टर से बहुत आगे निकल जाता है और वो गॉड से कहता है, तुम सच में बहुत औसम हो। अब हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक चोटी के किनारे पे पहुंच जाता है और मॉन्स्टर भी उसके करीब पहुंच जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर उसे किनारे पर देखकर खुश हो रहे होते हैं और उसकी तरफ बढ़कर उसे गले से पकड़ने लगते हैं। तो हेंसू गॉड से कहता है, क्या मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए। जिस पर गॉड कहता है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम मर नहीं जाते। इतना सुनने के बाद वो उन मॉन्स्टर को अपने हाथ से पकड़ता है, उनको अपने साथ लेकर के उस चोटी से नीचे कूद जाता है। अब हमारा हीरो नीचे गिरने के बाद जिंदा रहता है या मर जाता है, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।